नमस्ते बेटा सबको। आज 7th क्लास एसएसटी के अंदर हम नेक्स्ट बुक हमारा पर्यावरण का नेक्स्ट लेसन पार्ट नंबर 6 करेंगे, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पतियों का विकास किन दो कारणों पर अधिकतर निर्भर करता है। वनस्पतियां जो हमारे पेड़ पौधे जो भी हमारी जो फसलें होती हैं वो उनका विकास जो होता है वो किस पर निर्भर करता है। एक तो जलवायु, एक मिट्टी का प्रकार। जलवायु मतलब कि सर्दी है, गर्मी है, उसी हिसाब से हमारी फसलें उगानी चाहिए, उसी हिसाब से हमें फल फ्रूट उगाने चाहिए। और मिट्टी का प्रकार मतलब कि किस प्रकार की मिट्टी है, तो वो भी वनस्पतियों को उगाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्राकृतिक वनस्पतियों की 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं। प्राकृतिक वनस्पतियां किसी देश की पर्यावरणीय दशाओं में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं। मतलब कि किस देश के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी जिले के अंदर किस प्रकार की वनस्पति है, किस प्रकार की जलवायु है, तो वो उस पर डिपेंड करती है कि वहाँ पे किस तरीके के हम फसलें उगाएंगे। तो वन, घासतल और कांटेदार झाड़ियाँ, ये चीज़ें हम देखकर बता सकते हैं कि यहाँ की वनस्पति, यहाँ की जलवायु और किस प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताइए। दृढ़ काष्ठ मतलब कि पक्की लकड़ी के कोई ऐसे 2 पेड़ों के नाम बताइए। रोजवुड और आबनूस, ये 2 बहुत ही पक्के प्लाई के काम आने वाले लकड़ी होती है, जिससे हम अपने बेड वगैरह या मेज़ के ऊपर, टेबल के ऊपर जो प्लाई लगाते हैं उस पे जो बनाई जाती है, उसमें ये पेड़ों की लकड़ी काम में आती है, रोजवुड और आबनूस की। विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्वतपाती वन पाए जाते हैं। भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा मध्य अमेरिका में। नींबू वंश सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं। नींबू वंश सिट्रस का मतलब होता है कि जो खट्टे फ्रूट होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा, किन्नू, ये चीज़ें सिट्रस बोले जाते हैं इनको। ये नींबू का ही वंश होता है, मतलब कि सारी चीज़ें खट्टे रूप में आती हैं। तो ये किस जलवायु के अंदर उगाई जाती है, तो नींबू वंश के फल भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में उगाई जाती है। भूमध्य सागरीय, जहाँ पे ज़्यादा ना सर्दी हो ना गर्मी हो, और वहाँ की जो जलवायु है वो भी बहुत सही होनी चाहिए। हमें पानी की ज़्यादा मात्रा भी नहीं चाहिए इनके लिए, और बिल्कुल कम भी ना हो। वहाँ ये चीज़ें नींबू वंश के सिट्रस के जो फल होते हैं वो उगाए जाते हैं। शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग बताइए। शंकुधारी वन जो कि अपने जैसे शिमला, जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ जो पेड़ उगते हैं जो बिल्कुल पतले पतले लंबाई में जाते हैं, जैसे कि हमारे शिमला, जो इधर हिमाचल प्रदेश की तरफ जो ठंडी इलाके हैं, वहाँ पे ये वन देखने को पाए जा सकते हैं। तो उनके 4 उपयोग बताने हैं। इन वृक्षों का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। लुगदी का मतलब होता है कि जब उनको घिसाई करके उनके छोटे छोटे बुरादा जो बन जाता है, उसको थोड़ा सा गीला करने के बाद उसका एक गोला सा बन जाता है। जैसे कि हम अगर मान लो आटा है घर पे, आटे को जब गूंथते हैं उसके बाद उसकी छोटी छोटी हम अगर गोलियां बना लें, उस तरीके की गोलियां बन जाती हैं, लुगदी बन जाती है उन वृक्षों की। और वो लुगदी हमारे जैसे फाइबर होता है उसको बनाने के, और जो हमारी कॉपी किताब की जो जिल्तें होती हैं, कागज़ होती हैं, उनको बनाने के काम आता है। इनकी लकड़ी के माचिस भी बनाई जाती है। इनकी लकड़ी से पैकिंग के बक्से भी बनाए जाते हैं। इनसे इमारती लकड़ियाँ भी मिलती हैं। विश्व के किन भागों में मौसमी घासतल पाए जाते हैं। मौसमी घासतल शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आज हमने ये 7 क्वेश्चन किए थे, काफ़ी आसान और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ये आप लोग अपनी कॉपी में कर लेना, और साफ लिखाई के अंदर, और ब्लैक पेन भी यूज़ करना है सभी ने। और आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।